नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंचशील एजुकेशन अकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमने शुरू किया है मुगल काल। मुगल काल में पहले हम राजा देखा था बाबर, हुमायूं, उसके बाद शेरशाह सूरी, उसके बाद आएगा हमारा अकबर। हालांकि शेरशाह सूरी मुगल वंश से नहीं है, लेकिन विश्व का इसका एक जिक्र हुआ था शेरशाह सूरी का। आज का जो राजा रहेगा हमारा, जो सुल्तान रहेगा, जो बादशाह रहेगा, वो रहेगा हमारा जहांगीर। जैसे अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में, उसके बाद जो अगला बादशाह बना था वो बना था हमारा जहांगीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक रहेगा हमारा जहांगीर। राजा था हमारे जहांगीर। इसके बचपन का नाम, जहांगीर के बचपन का नाम ये था हमारा सलीम। सलीम। हालांकि जो नाम कैसे पड़ा, इसकी थोड़ी सी कहानी है। एक सूफी संत हुए सलीम चिश्ती, इनकी दरगाह में जहांगीर का जन्म हो गया था। इनका नाम क्या पड़ गया था? सलीम। इनकी दरगाह पर एक सूफी संत हुए, सूफी संत, नाम इनका शेख सलीम चिश्ती, और इनके नाम पर ही सलीम का नाम सलीम पड़ा था। अब यह सवाल क्या था, किस सूफी संत के नाम पर मुगल बादशाह का नाम सलीम पड़ा था? तो कौन था वो? जहांगीर। हालांकि बाद में इसका नाम क्या बन जाएगा? जहांगीर बन जाएगा इसका नाम। जन्म से जन्म 30 अगस्त 1569 को जन्म हुए थे यहाँ पर जहांगीर का। माता का नाम, जहांगीर की माता हरकाबाई। माता थी हरकाबाई। हरकाबाई यानी कि इसका नाम क्या था? जोधा। जोधा जो किस वंश से थी? फिर इसका वंश पूछ जाएगा। वंश आ गया इसका कछवा वंश। कछवा वंश। यह सवाल कई बार आ चुका है कि जोधा किस वंश से थी? कछवा। या क्वेश्चन है कि इसका जो पिता था भगवान दास, या आ जाएगा इसका जो दादा था भारवल। राजा भारवल की क्या थी? लड़की थी। इसके पिता का नाम, जोधा के पिता का नाम था भारवल, जो कि कहाँ का राजा था? आमेर का। वही आमेर जिसकी राजधानी क्या थी? जयपुर, जो कि आज वर्तमान में राजस्थान की राजधानी है जयपुर। आमेर। राजा कौन थे यहाँ पर? भारवल। पिता तो बताओ आपको कि अकबर था। अगला इसका राज्याभिषेक। राज्याभिषेक हो गया था इसका 1605 में, और यहाँ से बन जाता सवाल कि अकबर के बाद अगला बादशाह कौन बैठता? ये बैठता सलीम। हालांकि पहले नाम उसका सलीम था, बाद में इसका नाम जहांगीर पड़ गया था 1605 में। राजा बनने से पहले सलीम ने क्या किया था? विद्रोह किया था। विद्रोह कब किए थे? 1602 में। ये विद्रोह किसके खिलाफ था? खुद राजा के खिलाफ था, अकबर के खिलाफ। इस विद्रोह को शांत करने के लिए, अकबर ने भेजा था अबू फजल को। जब जहांगीर ने अकबर के खिलाफ एक विद्रोह किया था राज सत्ता को लेने के लिए, तो अकबर ने समझाने के लिए किस भेजा था? अबू फजल को। वही अबू फजल जिसने कि आईने अकबरी को लिखा है, अकबरनामा को लिखा है, अबू फजल ने। लेकिन अबू फजल की हत्या ये कर दी थी बीर बुंदेला ने। और किसके कहने पर इसको ये चीज किसने बोली थी? ये बोली थी जहांगीर ने या सलीम ने। तो सलीम के कहने पर ही अबू फजल की हत्या किसने कर दी थी? बीर बुंदेला ने। बाद में जहांगीर के समय पर मनसबदार भी नियुक्त होगा। सलीम और जहांगीर एक ही आदमी, इसमें कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि सलीम का बाद में नाम जहांगीर बन गया था। विद्रोह कब किया था? 1602 में। अकबर की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर हल्का से देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अकबर की मृत्यु ये हो जाएगी 1605 में। और किस चीज के कारण? अतिसार के कारण। अब 1605 में राजा कौन बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा सलीम। जैसे राजा बने गए, अपना राज्य से करवाए गए,
उसके तरफ नाम चेंज कर देगा, नाम कर देगा चेंज है नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। सलीम का नाम राज्य के बाद नाम बदल देगा नीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। और इसने यहाँ पर एक उपाधि धारण की थी जहांगीर ने, उपाधि बन जाएगी गाजी की, गाजी की उपाधि। हालांकि इससे पहले ये गाजी की उपाधि बाबर ने भी धारण की थी, बाबर ने। और किस युद्ध में? 1527 में खानवा के युद्ध में ये धारण की थी बाबर ने। 29 हो गया यहाँ पर 1527 में। अगला यहाँ पर जब सलीम यानी कि जहांगीर जब सुल्तान बना, देखो इसका जन्म होता 70 में और राजा बना है 1605 में, तब तक लगभग 45 साल का हो गया था। 45 साल की उम्र में जहांगीर क्या बनता है? राजा। इसी समय पर इसका जो लड़का था, बड़ा लड़का, इसका बड़ा पुत्र, नाम था इसका खुसरो। खुसरो ने विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह क्यों कर दिया था? इसने ये महाराज राज्य किसने बनाया? खुसरो ने, ना कि जहांगीर ने। क्योंकि जहां पे लगभग आधी उम्र जी गए थे, यहाँ पर 45 साल का हो गया था। हालांकि इसका विद्रोह इसने कर दिया विद्रोह। जब ये बात लगी कि जहांगीर को पता कि मेरे लड़का मेरे खिलाफ विद्रोह कर रहा है, हालांकि बड़े मुश्किल से राजा बना था कौन? जहांगीर। अब विद्रोह कर दिया, इस विद्रोह को, और विद्रोह हुआ और 1606 में हो गया था विद्रोह। और विद्रोह के लिए युद्ध कर दिया इसने, खुसरो और जहांगीर के बीच युद्ध हो गए, घेरावाल का युद्ध। और ये बड़ स्थान का है वर्तमान में जलंधर में, जलंधर में। और युद्ध का परिणाम क्या निकला? इसमें जीत गया कौन? जहांगीर की इस युद्ध में जीत जाती है और खुसरो इस युद्ध में हार जाता है, खुसरो के युद्ध में हार जाता है। अब खुसरो का समझो उसका अंतिम समय नजदीक आ गया था। अब जहांगीर ने अपने विद्रोही लड़की को पकड़ने के लिए पूरी साम्राज्य में जाल बिछाया। भाग गया था इस युद्ध से कौन? खुसरो। अब खुसरो भागता भागता पहुंच जाएगा हमारे पंजाब में, और पंजाब में एक शरण लेगा हमारे अमृतसर में। वहां जो सिख गुरु बैठे होंगे वो बैठेंगे गुरु अर्जुन देव जी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा अगला। 1606 में विद्रोह के बाद, 1606 में विद्रोह के बाद खुसरो किसकी शरण में चला जाएगा? खुसरो जाएगा शरण में। और किसकी शरण में चला जाएगा? सिख गुरु अर्जुन देव। सिख गुरु अर्जुन देव की दरबार में लेकर शरण। जब बात पता लगी कि जहांगीर को, तो जहांगीर सिख गुरु अर्जुन देव को और खुसरो को दिल्ली दरबार में आने का मंत्र आएगा कि आप आइए 20 तारीख को दिल्ली दरबार में आइए। तो दोनों को कहाँ बुलाया जाता है? दिल्ली दरबार या मुगल दरबार में। दिल्ली दरबार यह जाएगा मुगल दरबार में। और जिस दरबार से दोनों को बुलाया जाता है, तो जहांगीर अपने विद्रोही लड़के को, जहांगीर खुसरो को गर्म लोहे की सलाखों से इसको कर देगा अंधा। अपने लड़के को क्या कर देता इसने? अंधा। और गुरु अर्जुन देव को दे गए फांसी। अब यहीं से यहाँ पर सिखों और मुगलों के बीच में विद्रोह शुरू हो जाएगा यहाँ पर। हालांकि इससे पहले गुरु रामदास थे, जिनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, जहां पर आज वर्तमान में अमृतसर बसा हुआ है। अब ये जो जहांगीर था, इस देख लेंगे इसके विवाह जहांगीर के, क्योंकि यहाँ पर लड़का आ गया था खुसरो, जहांगीर के विवाह। इसकी पहली पत्नी ये थी मानबाई। रानी कौन थी? मानबाई, जो कि राजा
भगवान दास की पुत्री, भगवान दास की पुत्री थी। नाम था इसका मानबाई। अकबर की दूसरी जहांगीर की दूसरी पत्नी, दूसरी पत्नी, इसका नाम था जगत गोई। कहीं जगत गोई, कहीं जगत गोसाई, जगत गोसाई। और इसी का नाम था ब्याह से इसको जहांगीर क्या था, जोधा। अब ये इसी कंफ्यूज हो जाएगा। जोधा अकबर की पत्नी का नाम भी जोधा था और इसका जगत गोई इसको प्यार से क्या बोलते, जोधा। और ये लड़की किसकी थी, ये जाएगी राजा उदय सिंह, उदय सिंह की पुत्री। और उदय सिंह कहाँ का राजा था, ये था मारवाड़ का, मारवाड़ का शासक, मारवाड़ का शासक। और इसी का ये जगत गोई के लड़के बाद में इसका जो लड़का था जगत गोई का पुत्र, ये था खुर्रम, खुर्रम, जो कि बाद में जाना जाएगा शाहजहां के नाम से। ये तो बात की बात। अब शाहजहां बाद में आएगा, उसका नाम क्या था, खुर्रम। अब जहांगीर के समय पर और बदलाव क्या हो गए। अब बात है यहाँ पर 1608 की। 1608 में इसके दरबार में पहला ब्रिटिश व्यक्ति, पहला ब्रिटिश व्यक्ति या पहला अंग्रेज मुगल दरबार में कौन आएगा, ये आएगा कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। और ये राजदूत होगा किस राजा का, राजदूत, इंग्लैंड के राजा, इंग्लैंड के शासक। क्योंकि जब यहाँ पर ना जब मुगल चल पड़े थे यहाँ पर, तो मुगल क्या करते हैं यहाँ पर, सत्ता स्थापित करने जा रहे थे यहाँ पर। पहले व्यापार करने की मांग करने आए थे यहाँ पर कि महाराजा में क्या थोड़ी सी यहाँ पर व्यापार करने की छूट दी जाए। तो इसको जो परमिशन मिल जाएगी वो देगी मुगल बादशाह। और राजा कौन बैठा वहां पर अभी, जहांगीर। इंग्लैंड का शासक जेम्स प्रथम, जेम्स प्रथम का लेटर लेकर आएगा कौन यहाँ पर, कैप्टन हॉकिंस। और किसके नाम का लेटर आएगा, लेटर लेकर आएगा अकबर के नाम का, जो कि राजा कौन बैठा है यहाँ पर, जहांगीर। तो अकबर के नाम का लेटर लेकर आएगा और बोलेगा महाराज अकबर की जय हो, जिससे परेशान हो जाएगा जहांगीर सुनकर। लेकिन जब एक कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में आया था, इसने जिस भाषा में यूज किया था वो बोला था फारसी भाषा में। सोच कितने चालाक थे अंग्रेज, जिस देश में जाते उस देश का क्या सीख लेते थे, भाषा सीख लेते थे ताकि वहां के लोगों को अपनापन लगे। ये किया था किसने, कैप्टन हॉकिंस ने। जैसे कैप्टन हॉकिंस यहाँ पर आया तो मुगल दरबार में क्या लगे बोले, फारसी भाषा में, फारसी भाषा में इसने अपना परिचय दिया, परिचय। और बोला क्या, हमें क्या चाहिए, व्यापार करने की आज्ञा चाहिए, या व्यापार करने की छूट चाहिए, व्यापार करने की। कारण ये था 21 के नाम का लेटर लेकर आया था अकबर के। इस विचार को क्या पता था कि राजा कौन बैठा है, लेटर लेकर आया था जेम्स, जेम्स प्रथम ने लेटर दिया था। और इसको जहांगीर ने व्यापार करने में छूट नहीं दी, लेकिन छूट तो नहीं दी, लेकिन इसको इसने एक उपाधि दी थी, इसने कैप्टन हॉकिंस को उपाधि बोलते इसको इंग्लिश खां, कई जगह इसको बोल देंगे फिरंगी, फिरंगी खां की उपाधि किसने दी थी इसको, जहांगीर ने। कैप्टन हॉकिंस आए कब थे, 1608 में व्यापार की पहले छूट के लिए। लेकिन भले यहाँ फैक्ट्री इन्होंने 1602 में लगा दी थी, लेकिन फैक्ट्री का कुछ नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ व्यापार ही नहीं कर रहे थे। यहाँ पर व्यापार करने की छूट ली थी उन्होंने किससे, जहांगीर से। अभी बाद में देगा जहांगीर, कोई नया व्यक्ति आएगा। लेकिन जब ये आया था इसकी उपाधि क्या दी गई थी, फिरंगी, यह बोला गया था इसको इंग्लिश खां। इसके बाद ये तो हो गया व्यापार की छूट, यूरोपियों का यहाँ पर आगमन। अब अगला है यहाँ पर 1611 में, 1611 में अकबर की जहांगीर की विवाह फिर से कर देगा विवाह। अच्छा, कब विवाह पर विवाह क्यों करता गया है, एक पत्नी थी इसकी जगत गोई, पत्नी कौन थी इसकी, जगत गोई, जगत गोसाई, जगत गोसाई। जगत गोसाई बहुत ही परेशान रहती थी, किसे, परेशान
जहांगीर की एक आदत पड़ती थी, जहांगीर आदत मद्यपान करने की, मद्यपान यह जाएगा शराब पीने की। जबकि जो हुमायूं था ये क्या करता है, अफीम यूज करता था, और जहांगीर क्या कर रहा है, शराब यूज कर रहा है। वो क्या थे यहाँ पर, राज्याभिषेक के बाद राज्य अभिषेक के तुरंत बाद अकबर ने, जहांगीर ने क्या बोला था, जहांगीर ने बोला था कि राजा बनने के बाद 12 घोषणा की थी इसने, 12 घोषणाएं। 12 घोषणाएं जिसमें बोला कि मेरे समाज कोई व्यक्ति शराब नहीं पिएगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई नशा नहीं करेगा, तमाम तरह की बात इसने 12 बातें बोली थी। उसमें एक बात बोली थी इसने कि कोई भी मेरे साम्राज्य में शराब नहीं पिएगा, लेकिन खुद राजा क्या करते थे, यहाँ पर शराब पीता था, जिससे परेशान होकर जगत गोई ने आत्महत्या कर दी थी। आत्महत्या ये सोचकर कि मेरी मरने की याद में पूरी उम्र रोएगा कौन, जहांगीर। वो क्या थे यहाँ पर, बिल्कुल अपोजिट होते हैं यहाँ पर। ये एक और शादी कर लेगा 1112 में, 1611 में। और यहाँ पर क्या होता, अकबर जहांगीर के राज्याभिषेक के बाद इसने 12 घोषणा की थी। 12 घोषणा तो की इसने, साथ में इसने यहाँ पर क्या लगाई थी, एक जंजीर लगा दी थी यहाँ पर इसने, जंजीर, जिसको बोला गया न्याय की जंजीर। तो यही से सवाल आएगा कि न्याय के लिए कौन सा मुगल बादशाह प्रसिद्ध था। हालांकि अकबर भी था, हुमायूं भी था, लेकिन न्याय के लिए इसने जंजीर लगा दी थी। जब भी कोई राजा आएगा, जैसे मान लो यहाँ पर राजा का महल है, मान लो यहाँ पर क्या है, ये राजा का महल है यहाँ पर, और ये यहाँ पर इसने क्या करते हैं, राजा बैठा मान कमरा राजा का, और यहाँ पर एक जंजीर थी सीधे काम पहुंचती थी मुख्य मार्ग में। कोई व्यक्ति आ गया यहाँ पर, यदि ये क्या करेगा, चेन को खींचेगा, और सीधे इसका जो कंट्रोल था इसके पास था, जहांगीर के रूप में। और इसे घंटियां बढ़ती थी यहाँ पर, 12 घंटे लगाई थी ये 12 घंटियां ही 12 घोषणाओं का निर्णय करती थी। जब घंटी बजती थी तो जहांगीर बाहर आता और पूछता कि हाँ जी क्या समस्या है यहाँ पर। तो मतलब इस तरह की इनका न्याय करता था कौन, जहांगीर। 12 घंटे भी और 12 घोषणा भी इसने की थी जहांगीर ने। जगत कोई परेशान होकर इसने क्या कर दी थी, आत्महत्या। ये सोचकर कि अब जहांगीर क्या करेगा, मेरी याद में रोएगा। लेकिन क्या होता है यहाँ पर 1611 में एक और शादी करेगा, 1611 में जहांगीर कर देगा शादी। और किससे करेगा, ये करेगा मेहरुनिसा से, मेहरुनिसा। मेहरुनिसा हल्का से देखते हैं कौन है मेहरुनिसा। इसके पिता का नाम, मेहरुनिसा के पिता का नाम है इसका गयास बेग। और इसने जहांगीर ने इसकी उपाधि दी थी, गयास बेग को जहांगीर ने इसको उपाधि दी थी। उपाधि का नाम क्या था, एकमातो दौला। एकमातु दौला की उपाधि किस व्यक्ति की है, ये हमारे गयास बेग की, और इसकी माता मेहरुनिसा की माता, नाम इसका अस्मत बेगम। इसी महिला ने पूरी भारत में पहली बार इत्र की खोज की थी, मतलब परफ्यूम बनाया था इसने, अस्मत बेगम। मेहरुनिसा का पति ये था अली कुली खां। मेहरुनिसा वाली किसकी पत्नी थी, ये जाएगी हमारी अली कुली खां की। अली कुली खां को भी जहांगीर ने एक उपाधि दी थी। हालांकि बड़े व्यक्ति था जहांगीर, सबको कह देता था उपाधियां। उपाधि का नाम था शेर खान। उपाधि क्या थी, शेर खान की। तो दी किसको थी, अली कुली खान की। जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो मेहरुनिसा शादी कर लेगा 1611 में कौन, जहांगीर। इसकी पत्नी से जहांगीर ने क्या कर दिया था, विवाह 1611 में मेहरुनिसा से, मेहरुनिसा से। अब यहाँ क्या होगा, शादी से पहले जहांगीर मेहरुनिसा का नाम चेंज कर देगा, नाम दे देगा इसका नूरे महल। हालांकि इसका नाम मेहरुनिसा था, तो लोग क्या बोलते थे कि ये पत्नी किसकी है, अली कुली खां की। तो सोचा क्यों ना इसका नाम चेंज किया जाए, और नाम चेंज करके क्या नाम दे, इसका नाम दे दे इसका नूरे महल, नूर ए महल।
कि इस महिला के बराबर पूरे महल में जितनी दासियां रानी है किसके बराबर नूर नहीं है। देखिए नूरे महल उपाधि किसकी थी? मेहरुनिसा की। बाद में शादी के बाद उपाधि इसको नूरे जहां। अब यहीं से सवाल आएगा कि नूर जहां का पहले क्या नाम था? वो था हमारा मेहरुनिसा। जब मेहरुनिसा का पति था अली कुली खान, तो इसकी एक लड़की वो करते थे उस वक्त। जहांगीर की शादी करने से पहले इन दोनों की क्या थी? एक लड़की थी लाडली बेगम। लाडली बेगम, लाडली बेगम। जब राजा बना था ये शेर खान था इस, और मेहरुनिसा की इनकी लड़की का नाम था लाडली बेगम। और नूरे महल, नूरे महल किसकी पत्नी? नूरे महल पहले इसका नाम था मेहरुनिसा। ये जो लाडली बेगम होगी यही बाद में शहरयार, जहांगीर का लड़का था शहरयार, जहांगीर का पुत्र। इन दोनों की क्या जाती है यहाँ पर? शादी करवा देते हैं यहाँ पर नूरजहां अपनी लड़की की, और एक जहांगीर का लड़का आएगा शहरयार। ये जो बात है 1611 की। अगले साल यहाँ पर 1612 में शाहजहां ने शादी कर ली थी। तो एक साल पहले शादी करा है यहाँ पर जहांगीर मतलब पिता इसका, और एक साल बाद शादी करा कौन यहाँ पर? शाहजहां 1612 में। अब यहाँ दोबारा शादी किसकी हो जाएगी? शादी क्या हो जाएगी अब? खुर्रम की। बाद में जाना जाएगा किस नाम से? शाहजहां के नाम थे, फिलहाल नाम क्या है इसका? खुर्रम। ये जो कि नूरजहां, नूरे जहां, इसकी भतीजी थे ना, भतीजी, भतीजी। उसके साथ ही शादी हो जाएगी किसकी? खुर्रम की। नाम क्या था उसका? अर्जुन बानो बेगम। अर्जुन बानो, अर्जुन, अर्जुन बानो बेगम। शादी हो जाएगी इससे शाहजहां से या खुर्रम से, तो इसका नाम खुर्रम, इसका नाम चेंज कर देगा, खुर्रम इसका नाम कर देगा मुमताज। अब यहाँ सवाल आएगा देखो, मुमताज और मेहरुनिसा से। मुमताज का जो पुराना नाम था वो अर्जुमंद बानो बेगम था, बाद में किस नाम जाने गई? मुमताज। जबकि नूरजहां का पुराना नाम था मेहरुनिसा, इसका नाम था मेहरुनिसा, मेहरुनिसा। अब क्या हो गया यहाँ पर? ये जो जहांगीर होगा न्याय के जब से था ही था, इसने क्या किया? दक्षिण भारत अभियान शुरू किया इसने जहांगीर ने। लेकिन सोए न जाकर 21 को दक्षिण भारत में ये बेचेगा खुर्रम को 1617 में। 1617 में जहांगीर का दक्षिण भारत अभियान, दक्षिण भारत अभियान। लेकिन सोए न जाकर किसको भेज गए? खुर्रम को, खुर्रम को। और वहां पर जो राजा बैठा दक्षिण भारत का, ये बैठा है मलिक अंबर। और मलिक अंबर से क्या क्वेश्चन आता है कि टोडरमल की जो भू राजस्व नीति थी वो दक्षिण भारत में किस राजा ने दक्षिण भारत में अपनाई थी? इस व्यक्ति ने, मलिक अंबर ने क्या किया था? जो टोडरमल ने, राजा कौन था? टोडरमल की भू राजस्व नीति या पद्धति दक्षिण भारत में किस राजा ने अपनाई थी? वो था मलिक अंबर। इस राजा को इसलिए युद्ध में पराजित कर देता है खुर्रम। जैसे पराजित कर देता है उसके बाद जहांगीर इस खुर्रम का नाम चेंज करता कि तेरे बराबर पूरी दुनिया में जहां में कोई भी राजा नहीं है। शाह हो जाता है राजा, जहां मतलब दुनिया की, पूरी दुनिया में इसके बड़ा राजा कोई नहीं है। तो खुर्रम का नाम क्या जाता है इस युद्ध के बाद? जहां शाहजहां, जिसको बोलते हैं शाहजहां। तो शाहजहां का किस अभियान में खुर्रम से नाम बदल दिया गया? नाम शाहजहां, या शाहजहां की उपाधि किसी दी थी इसको?
जहांगीर ने। अब राजा कौन बन जाएगा, मतलब युवराज कौन बन गया, शाहजहां, जिसके बचपन का नाम क्या था हमारा, खुर्रम। एक वो था खुसरो, जो कि बड़ा लड़का था, उसको मरवा दिया था किसने, जहांगीर ने खुद ही। उसके बाद किसी भी लड़के ने राजा के खिलाफ विद्रोह नहीं किया था यहाँ पे। तो जहांगीर था 1620 में। अब ये जगह इसको हमारे हिमाचल के कांगड़ा में, कांगड़ा अभियान जाएगा। यहाँ पर कौन, जहांगीर। हालांकि पहले किसको भेजेगा, शाहजहां को। जीता किसने था कांगड़ा, शाहजहां। बाद में यहाँ पर जहांगीर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, शाहजहां, ये जो जहांगीर होगा 1622 में नूरजहां को लेकर, नूरजहां के साथ कांगड़ा आएगा, और नूरजहां के साथ में और जहांगीर भी है साथ में। यहाँ पर क्या होगा, ये जो नूरजहां होगी एक जगह जाएगी कांगड़ा के धमेरी में, और वहां पर धमेरी बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर बड़ी खुश हो जाएगी नूरजहां। जब जहांगीर देखा कि रानी को जो प्लेस है बहुत अच्छा लगा, तो जहांगीर उस गांव का नाम भी चेंज कर देगा। धमेरी से अपनी पत्नी के नाम पर, नूरजहां के नाम पर जगह का नाम कर देगा नूरपुर। यहीं पर एक जगह मिलेगी धमेरी कांगड़ा में, जो कि जिसके प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर हैरान कौन हो गई थी, नूरजहां। और इसी का नाम चेंज कर बाद में इसी की पत्नी के नाम पर नाम कर दिया नूरजहां, इसका नूरपुर। कई बार हिमाचल के टैट रूट में क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे कि धमेरी का नया नाम क्या है या नूरपुर का पुराना नाम क्या है। इसके बाद कुछ सैन्य अभियान है जहांगीर के, और कुछ किताबें लिखी हैं, और चित्रकला में नए नए इसके दौरान नए नए चित्रकार भी थे, जिसको हम अगली क्लास में देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।